अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज फजर की दो सुन्नतों के बाद कुरान पाक की यह एक आयत जरूर पढ़ लेना। जमीन से आसमान तक नूर ही नूर बरसेगा। कुदरत के खजाने तुम पर मेहरबान हो जाएंगे। मोहतरम नाजरीन, सुबह की पहली किरण जब जमीन पर पड़ती है तो कुदरत के बेशुमार राज भी इंसान के सामने बिखर जाते हैं। दिन का आगाज अगर अल्लाह के जिक्र, कुरान की तिलावत और नमाज फजर से हो तो यह पूरा दिन नूर, बरकत, कामयाबी और राहत से भर जाता है। लेकिन अगर नमाज फजर की दो सुन्नतों के बाद कुरान की एक खास आयत पढ़ ली जाए तो आसमानों से रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और जमीन से आसमान तक नूर ही नूर बरसता है। यह एक ऐसी आयत है जो अल्लाह ताला की अजमत, उसकी कुदरत, उसके इनामात और उसकी मेहरबानियों का हसीन बयान है। ऐसी बाबरकत घड़ी में जब इंसान अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होकर यह आयत पढ़ता है तो वह अपने रिस्क, सेहत, इज्जत, घर, कारोबार और दिल के सुकून के दरवाजे खोल लेता है। नमाज फजर की सुन्नतें वैसे ही बहुत फजीलत वाली हैं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजर की दो रकत सुन्नत दुनिया और माफिया से बेहतर है। अब तसव्वुर करें, इन दो रकतों के बाद अगर आप कुरान की ऐसी आयत पढ़ लें जो फरिश्तों की तवज्जो, अल्लाह की खास मदद और आसमानी खजाने की कुंजी है, तो फिर आपकी जिंदगी कैसे न बदले। यह आयत न सिर्फ रूह को ताजगी देती है बल्कि दिल को सुकून, जिंदगी को सिमत और तकदीर को बुलंदी अता करती है। इस आयत की बरकत से अल्लाह ताला इंसान पर अपने गैबी खजाने खोल देता है और बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं कि यह कौन सी आयत है, इसके क्या कमालात हैं और इसे कब, कैसे और कितनी बार पढ़ना है। मोहतरम नाजरीन, आज आपको जिस आयत के बारे में बताने जा रहे हैं ये कुरान पाक की एक बहुत ही प्यारी आयत है, जिसे फजर की नमाज की दो सुन्नतें अदा करने के बाद अगर पढ़ा जाए तो आसमान से जमीन तक नूर ही नूर बरसेगा। कुदरत के खजाने उस शख्स पर मेहरबान हो जाएंगे। यह आयत अर्श वालों को बहुत ज्यादा पसंद है। यह आयत मुबारका पढ़ने वाले की अल्लाह तबारक व ताला बख्शिश फरमा देता है, बल्कि उस शख्स के लिए दौलत और रिज्क के दरवाजे भी खोल देता है और गैब से उसकी मदद फरमाता है। कुरान करीम की यह आयत इतनी ताकतवर और बाबरकत आयत है कि जो शख्स इस आयत की तिलावत करता है उसकी तकदीर बदल जाती है, उसके मुकद्दर को चार चांद लग जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत मुबारका में खास बरकत और शिफा रखी है। इस आयत के पढ़ने से अल्लाह ताला की नेमतों का ढेर लग जाता है। अल्लाह ताला की बरकतों से वह घर माला माल हो जाता है। तो कुरान पाक की इस बाबरकत और प्यारी आयत के बारे में जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मोहतरम नाजरीन इकराम, एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन, शेर खुदा हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफा की मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। मस्जिद में एक बड़ा मजमा जमा था। लोग बड़े अदब और खुशू के साथ मौला अली रजबी की बातें सुन रहे थे। इसी दौरान मजमा में से एक शामी खड़ा हुआ। उसने बड़े अदब से अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। मौला अली रजी ने फरमाया, सवाल करने में कोई हरज नहीं, लेकिन याद रखो, समझने और इल्म हासिल करने के लिए सवाल करना नेक है, मगर सिर्फ जिद और बहस के लिए सवाल करना मुनासिब नहीं। ये सुनकर मस्जिद में बैठे लोग उस शामी को गौर से देखने लगे। सबकी निगाहें उसकी तरफ टिक गईं। शामी ने पहला सवाल किया, या अली, अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? मौला अली रजपुर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सबसे पहले नूर को पैदा किया और उसी नूर से तमाम मखलूकात की इब्तिदा हुई। शामी ने फिर पूछा, आसमान को किस चीज से बनाया गया? आपने फरमाया, आसमान को पानी के बुखारात से पैदा किया गया। वो बोला, जमीन किस चीज से बनाई गई? मौला अली रजीब पान ने फरमाया, जमीन पानी की झाग से बनाई गई। फिर उसने पूछा, पहाड़ किस चीज से बनाए गए? आपने फरमाया, पहाड़ पानी की लहरों से बनाए गए। वो बोला, मक्का मुकर्रमा को उम्मुल कुरा क्यों कहा जाता है? मौला अली रजी ने फरमाया, क्योंकि सारी जमीन उसी जगह से बिछाई गई और मक्का मुकर्रमा पूरी दुनिया का मरकज है। शामी ने पूछा, आसमानी दुनिया किस चीज से बनाई गई? मौला अली रजी ने फरमाया,
आसमानी दुनिया रुकी हुई फौज यानी हवा और गैसों के जमाव से बनाई गई। वो बोला, सूरज और चांद का तूलो अर्ज कितना है? आपने फरमाया, सूरज और चांद का तूलो अर्ज 900 फरसख एक्स 900 फरसख है। फिर उसने पूछा, सितारे का तूलो अर्ज क्या है? मौला अली रजित साक्ष्य ने फरमाया, सितारे का तूलो अर्ज 12 फरसख एक्स 12 फरसख है। इसके बाद शामी ने कहा, मुझे 7 आसमानों के रंग और उनके नाम बताइए। मौला अली रजित साक्ष्य ने फरमाया, पहला आसमान रफ़ी है, यह पानी और धुएं से बना है। दूसरा आसमान कैजूम है, इसका रंग तांबे जैसा है। तीसरा आसमान मादून है, इसका रंग चांदी जैसा है। चौथा आसमान अरफालून है, इसकी रंगत चांदनी जैसी है। पांचवा आसमान हून है, इसकी रंगत सोने जैसी है। छठा आसमान अरूस है, यह सब याकूत का बना हुआ है। सातवां आसमान अजमा है और वह सफेद मोती का है। शामी बोला, बैल हमेशा सर झुकाए क्यों रहता है और कभी आसमान की तरफ नहीं देखता? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, जब से बनी इस्राइल ने बछड़े की पूजा की, उस दिन से बैल शर्म की वजह से आसमान की तरफ नजर नहीं उठाता। शामी ने पूछा, वो कौन नबी है जिन्होंने एक साथ 2 बहनों से निकाह किया? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, वो हजरत याकूब बिन इसहाक अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने हब्बार और रहील 2 बहनों से बेक वक्त निकाह किया था। उसके बाद अल्लाह ताला ने 2 बहनों से एक साथ निकाह को हराम करार दिया। अमीरुल मोमिनीन ने बताया, जी हाँ, अल्लाह ने एक नबी अलैहिस्सलाम को माबूस किया जिसका नाम यूसुफ था। नबी अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की दावत दी। उन्होंने उस नबी अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया था। शामी ने कहा, अब्लीस का आसमान में क्या नाम था? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, आसमान में उसका नाम हारिस था। शामी बोला, आदम का नाम आदम क्यों रखा गया? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, क्योंकि वह अजीमा यानी जमीन की खाल से बनाए गए थे। शामी ने कहा, मिराज में मर्द को 2 हिस्से और औरत का 1 हिस्सा क्यों है? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि हवा ने खोशा उठाया, उस पर 3 दाने थे। एक उन्होंने खुद खाया और 2 आदम अलैहिस्सलाम को खिलाए। इसीलिए औरत का 1 हिस्सा और मर्द के 2 हिस्से मुकर्रर हुए। शामी बोला, कौन से अंबिया मख्तून पैदा हुए? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, अदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, साम बिन नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम को मख्तून पैदा किया, यानी पैदाइश के वक्त वो खतना किए हुए थे। शामी बोला, आदम की उम्र कितनी थी? फरमाया 930 साल। शामी बोला, सबसे पहले शेर किसने कहे? फरमाया गया आदम अलैहिस्सलाम ने। शामी, उसने शेर कब और क्यों कहे? आपने फरमाया, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे तो उन्होंने जमीन की खाक और वसत और हवा को देखा, और फिर जब कबील ने हाबील को कत्ल किया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने यह शेर कहे थे। शहर और उनके रहने वाले बदल गए और जमीन का चेहरा खराब और गर्द आलूद हो चुका है। हर रंगो जायका रखने वाली चीज बदल गई और खूबसूरत चेहरे की बशा मां पड़ गई। मैं अपने तूल हयात को बांसे गम समझता हूँ, और क्या जिंदगी के खात्मे की वजह से मुझे चैन मिल सकेगा? मैं आंसू क्यों आखिर ना बहाऊं, क्योंकि हबील कब्र में मदफून हो चुका है। काबील ने अपने भाई को कत्ल कर डाला है। हाय गमो हसरत के सांवला सलोना बेटा गुम हो गया। जब आदम अलैहिस्सलाम ने हाबील का यह मरसिया पढ़ा तो अबलीस लाइन ने जवाब में यह शेर पढ़े, तू शहर और शहर से दूर हो जा, मेरी वजह से तेरे लिए वसी जन्नत तंग हुई थी, जहां तू और तेरी जौजा सुकूनो करार से रहते थे और दुनिया की तकलीफ से तेरा दिल आजाद था। तू मेरे फरेब और मगर से बच ना सका और तुझसे कीमती सरमाया चला गया। शामी बोला, हजरत आदम फराके जन्नत में कितना रोए और उन्होंने किस कदर आंसू बहाए थे? आपने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम फराके जन्नत में 100 साल तक रोते रहे और उनकी दाएं आंख से दजला और बाएं आंख से फरात जितने आंसू निकले थे। शामी ने पूछा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कितने हज किए थे? फरमाया गया, उन्होंने 70 हज पैदल किए थे। जब वह पहला हज करने गए थे तो एक लठोरा उनके साथ था जो उन्हें पानी के मकामात की रहनुमाई करता था, और वह परिंदा उनके हमरा जन्नत से आया था। इसीलिए लठोरे और खताफ के खाने से मना किया गया है। शामी ने फिर पूछा,
अच्छा खताब, अपने पांव पर क्यों नहीं चलता? आपने फरमाया, उसने 40 साल तक बैतुल मुकद्दस का तवाफ किया और उसका नोहा करता रहा और आदम अलैहिस्सलाम के साथ हमेशा रोता रहा था। इसीलिए उसने घरों में रिहाइश रखी और उसी परिंदे के पास अल्लाह की किताब की 9 आयात कयामत तक उसके पास रहेंगी। और वो आयात ये हैं, सूर गहफ की पहली 3 आयात और सूर बनी इज़राइल की आयात जो कि शुरू होती है, यानी सूर बनी इज़राइल की 45 से 47 तक आयात और सूर यासीन की 3 आयात जो 9 से 11 तक हैं। शामी ने पूछा, कुफ्र की इब्तिदा इब्लीस से हुई और वही पहला काफिर है। नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम सुकन था। उन्हें नूह इसलिए कहा गया कि उन्होंने 950 साल अपनी कौम पर नोहा किया। कश्ती नूह की लंबाई 800 हाथ, चौड़ाई 500 हाथ और ऊंचाई 80 हाथ थी। इसके बाद शामी बैठ गया और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की इल्म व दानिश की तारीफ करने लगा। एक मजलिस में आपसे सवाल किया गया कि कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से अंडे। आपने फरमाया, जिनके कान बाहर हों वे बच्चे देते हैं और जिनके कान अंदर हों वे अंडे देते हैं। दूसरे शख्स ने वही सवाल पूछा तो आपने फरमाया, जो जानवर दूध देते हैं वे बच्चे जनते हैं और जो दाना चोंच में डालकर खिलाते हैं वे अंडे देते हैं। तीसरे शख्स ने फिर वही सवाल पूछा तो आपने फरमाया, जो जानवर अपनी खुराक चबाते हैं वे बच्चे देते हैं और जो निगल कर खाते हैं वे अंडे देते हैं। फिर आप जलाल में आए और फरमाया, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं, बाबुल इल्म हूं। कयामत तक तुम पूछते रहो, मैं अलग अलग जवाब देता रहूंगा। मोहतरम नाजरीन, अब उस आयत मुबारका का जिक्र सुने जो बेहद ताकतवर और बाबरकत आयत है। जो भी इसे पढ़ता है अल्लाह उसके घर पर नूर बरसाता है, गुनाहों की माफी, मगफिरत, दिल का सुकून, रिज्क में बरकत, दौलत में इजाफा, तंग दस्ती से निजात, और एक ही आयत की बरकत से हासिल होती है। जो शख्स अपनी दुनिया और आखिरत बेहतर करना चाहता हो, अल्लाह का कुर्ब चाहता हो, फरिश्तों की तवज्जो चाहता हो, वह यह आयत जरूर पढ़े। अगर कोई मुसीबतें, परेशानियां, तंग दस्ती, घाटा या बेकरारी का शिकार है तो फजर की 2 सुन्नतों के बाद यह आयत पढ़कर देख ले। इंशाअल्लाह हर हाजत पूरी होगी, मुश्किलें जड़ से खत्म होंगी। नबी करीम ने फरमाया, जो बंदा नमाज फजर की हिफाजत करता है वह जन्नत में दाखिल होगा। यही वह वक्त है जब आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं और दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। फजर की 2 सुन्नतों के बाद यह आयत मुबारका पढ़ ले। अर्श के फरिश्ते उस पर सलाम करते हैं और उसके लिए दुआएं करते हैं। जान लीजिए कि यह एक ऐसी सूर मुबारका है जो ना सिर्फ जन पर रोशनी बिखेरती है बल्कि अर्श इलाही पर भी नूर ले जाती है। यह वो कलाम है कि जिसे फरिश्ते बार बार पढ़ते हैं। यह वो बाबरकत कलाम है कि जब कोई बंदा फजर की नमाज की 2 सुन्नतों के बाद यह कलाम यानी यह बाबरकत सूरत पढ़ता है तो अर्श वाले फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह, यह तेरा वो बंदा है कि जो तेरा खास कलाम खास वक्त में पढ़ रहा है, तू भी उस पर खास रहमत फरमा। जब भी कोई बंदा अखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ इस सूर मुबारका को पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी मोहब्बत की बात की है, तौहीद को बयान किया है मेरे सिवा, किसी और को याद नहीं किया तो मैं भी उस बंदे को अकेला नहीं छोड़ूंगा। दुनिया में भी उसके साथ रहूंगा और आखिरत में भी उसके साथ रहूंगा। नाजरीन मोहतरम, यह सूरत है तो कुरान करीम की मुख्तसर सी सूरत, लेकिन इसके कमलात व असरात बेहद ज्यादा हैं। यह एक ऐसी सूर मुबारका है कि जिसे अगर 100 मरतबा पढ़ा जाए तो अल्लाह तबारक व ताला बंदे की 100 हाजतों को पूरा फरमाता है। इस सूर मुबारका के पढ़ने से अल्लाह तबारक व ताला तमाम गुनाहों को माफ फरमा देता है, बंदे की बख्शीश फरमा देता है। इस सूरत को पढ़ने वाले के घर पर नूर ही नूर बरसता है और अल्लाह ताला की नेमतों के खजाने उस घर पर नछावर होते हैं। बस आपने सच्चे दिल और यकीन के साथ इस सूरत की तिलावत करनी है। अल्लाह तबारक व ताला हर दुआ को कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। नाजरीन मोहतरम, जान लीजिए कि यह सूर मुबारका सूर इखलास है। नाजरीन इकराम, यह बहुत ही बरकतों और फजीलतों वाली सूर मुबारका है। इस सूरत की फजलत के बारे में बहुत ज्यादा अहदीस मौजूद है। हजरत अब्बू अय्यूब अंसारी रज अल्लाहु ताला अन्नो फरमाते हैं, क्या तुम में से किसी को उसकी ताकत है कि वो हर रात तीसरा हिस्सा कुरान का पढ़ लिया करे? सहाबा इकराम रज अल्लाहु ताला अन्हो अर्ज करने लगे, यह किससे होगा आप?
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सुनो कुल हु अल्लाह अहद कुरान पाक की तिहाई हिस्से के बराबर है। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया कि अब्बू अय्यूब सच कहते हैं। सुभान अल्लाह। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा इस पूरी सूरत को 10 मरतबा पढ़ लेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर करेगा। उस पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो हम बहुत से महल बनवा लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इससे भी ज्यादा और इससे भी अच्छे मोहल्लात देने वाला, सुभान अल्लाह। तो नाजरीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए चलते हैं आज के अमल की जानिब और आपको बताते हैं कि आपने यह सूरत कब और कितनी तादाद में पढ़नी है। तो आपने इस सूर मुबारका को पढ़ने के लिए सबसे पहले बावजू होकर नमाज फजर की 2 सुन्नतें अदा कर लेनी है। जैसे ही आप नमाज फजर की 2 सुन्नतें अदा कर लेंगे, उसके बाद आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए, जो भी आपकी हाजत हो, जो भी आपकी मुराद हो, आपने उसकी नियत करते हुए सबसे पहले आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश करना है। सवाब के तौर पर एक मर्तबा मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिमा व अला आले इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिमा व अला आले इब्राहिमा इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूर इखलास की तिलावत करनी है। सूर इखलास को आपने तवज्जो और ध्यान के साथ 33 मरतबा पढ़ लेना है और उसके बाद अल्लाह ताला के बहुत ही बाबरकत नाम या अल्लाह या गनी या नूर, अल्लाह ताला के इन 3 नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। आपने इस तरह से या अल्लाहू या गनी या नूर को तस्बीह के दानों पर या हाथ की उंगलियों पर गिनकर सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वही वसल्लम की ज़ात अक़दस पर उतना ही दरूद पाक पढ़ना है जितना वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था, और फिर नमाज फजर के 2 फ़र्ज अदा कर लेने हैं। जैसे ही आप नमाज मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर इस बाबरकत सूरत के वास्ते से दुआ मांग लेनी है। आपकी जो भी ख्वाहिशात होंगी, जो भी आपकी परेशानियां होंगी, जो भी तंगदस्तियां होंगी, इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अब वक्त है कि हम अपने गुनाहों पर सच्ची नदामत, पश्चाताप के साथ अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में सर झुकाएं, आंसू बहाएं और तौबा इस्तिगफार करें। अपने दिल की गहराइयों से इल्तिजा करें, ऐ अल्लाह, हमने गुनाह किए, हमने खता की, मगर तू गफूर उर रहीम है। ऐ अल्लाह, हमें माफ़ कर दे, हमें अपनी रहमत और मगफिरत से नवाज दे। इंशा अल्लाह इस बाबरकत सूरा की तिलावत और उसकी बरकत की वजह से अल्लाह ताला आपके हालात को फौरन बदल देगा। आपके घर पर अल्लाह ताला के खजानों की बारिश होगी। ज़मीन से लेकर आसमान तक नूर ही नूर बरसेगा। इस सूरा की बरकत से आपको बेतहाशा रिस्क मिलेगा। गुर्बत, तंगदस्ती और मुफलिसी सब दूर हो जाएगी। आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। दिलों को सुकून मिलेगा और आपकी बीमारियां भी जाती रहेंगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरा मुबारका के अंदर बहुत बड़ी शिफा, रहमत और बरकत रखी है। यह सूरा आपके दिलों को रोशन करेगी, घरों को बरकत से भर देगी और आपकी दुआओं को आसमान तक पहुंचा देगी। ऐ अल्लाह, हमें नेकियों की बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमारे गुनाह माफ फरमा, हमारे दिलों को नूर से भर दे, हमारे घरों में बरकत डाल, हमारे रिस्क में वुसअत अता कर, हमारी बीमारियों को दूर कर, हमारी उलझनों को सुलझा और हमें अपनी रहमतों और बरकतों से माला माल कर। ऐ अल्लाह, मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे नाजरीन, यहीं पर आज की यह बाबरकत महफिल इख्तिताम को पहुंचती है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नई नसीहत, नई हिकमत और नई रहमत के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।